नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल का दिन राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम है क्योंकि कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। पर नतीजों से पहले हलचल जबरदस्त तेज है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है, पर हरियाणा में कांग्रेस के लिए सरकार चलाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा टास्क सीएम का चेहरा तलाशना है, क्योंकि यहाँ दावेदार काफी ज्यादा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद की रेस में है। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर जबरदस्त विद्रोह है। कई विधायक पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां नॉमिनेटेड विधायकों पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे असंवैधानिक कहा है। तो नतीजों से पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, कल क्या बड़ा खेल होगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, पर उससे पहले क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो खुशियां मनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी में कि जम्मू कश्मीर में भी सरकार हमारी, हरियाणा में भी सरकार हमारी, दोनों ही जगह पार्टी टूट की कगार पे है और ऐसी ऐसी समस्याएं सामने खड़ी हो गई है कि जो राहुल गांधी के बस में नहीं उसे संभालना। मामला वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसी बनती चली जा रही है। दोनों ही जगहों पे कुछ दिनों के बाद इनको लगेगा कि इससे तो बेहतर था कि चुनाव हार जाए, क्योंकि समस्या इतनी विकट खड़ी हो रही है जी। तो आप बताइए कि कहां से शुरू करें? हरियाणा से शुरू करें। हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए तलवारबाजी शुरू है। बताया जा रहा है कि तीन नहीं चार लोग अभी से ही कैंडिडेट्स के साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं। मिठाइयां भिजवाया जा रहा है, डब्बा, समझ गए? मिठाइयां भिजवाई जा रही है, बातचीत हो रही है। 3 लोग तो सामने आकर के खड़े हो गए। 3 लोग सामने आकर के खड़े हो गए कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। एक तरफ शैलजा जी ने कहा कि मैं रेस में हूं। राजनीति में कोई ऐसे कहता है? कभी आपने सुना बीजेपी का कोई नेता कहते कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है? वो तो कहीं भी नहीं बनेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? दूसरी तरफ सुरजेवाला भी कह रहे हैं इंटरव्यू में कि मैं भी पीछे नहीं हूं, मैं भी बनूंगा। और हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी नहीं जानता मैं। लोगों ने वोट 2 कारणों से दिया है। एक, जब हम 10 साल मुख्यमंत्री थे उसके काम की वजह से वोट मिला है कांग्रेस को, और दूसरा, ये लोग जो 10 साल चलाए हैं, जो इनकी नाकामी है उसकी वजह से। मतलब कांग्रेस पार्टी कहीं सीन में नहीं है। झगड़ा इतना बवाल मच रहा है तो बाकायदा मीडिया वालों को बुला करके, सिंगल एएनआई को बुला करके पवन खेड़ा ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया जी कि ये सब करना बंद कीजिए आप लोग। कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया ये है कि नतीजों के आने के बाद जो सारे विधायक होते हैं उसकी बैठक होगी। वहां से एक ऑब्जर्वर दिल्ली से जाएगा और वो तय करेगा, भांपेगा मूड, और उसके बाद वो आला कमान को, मतलब गांधी परिवार को आकर के बताएगा और गांधी परिवार तय करेंगे ये। लेकिन ये एक बात बताना भूल गए, और चूंकि वो एजेंसी वाला है वो तो सवाल जवाब नहीं करते हैं कि वो हरियाणा छोड़ करके हुड्डा साहब दिल्ली में क्या कर रहे हैं, दिल्ली में लोगों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, और कुमारी सैलजा क्या धमकी दे रही है कि देखिए, माना कि विधायक जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें 72 सीटें जो है वो दे दी गई है हुड्डा को, लेकिन विधायक ही सब कुछ नहीं होते। पार्टी को किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, हमारी विचारधारा क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं,
हम तो 36 बिरादरी की लीडर है, हम दलित लीडर नहीं है। अचानक से वो दलित लीडर से 36 बिरादरी, 36 बिरादरी का मतलब हुआ कि सब लोगों का सर्वमान्य लीडर है, सभी की लीडर है। सभी की लीडर है। और कुमारी शैलजा के आसपास के लोग कह रहे हैं कि भाई वो इसलिए टोन डाउन हो गई क्योंकि सोनिया गांधी से बातचीत हुई। हाँ, आधे घंटे तक मुलाकात हुई और सोनिया गांधी ने शायद उनको कहा है कि भाई चिंता ना करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो ये सारी चीजें तो किस ओर इशारा कर रही है कि रिजल्ट के ऊपर बड़ा डिपेंड होगा। जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा बहुमत है, टोटल 45 चाहिए, 46 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 60 के पार आप चले जाते हैं, तब तो हुड्डा साहब गियर फंसा देंगे, तब तो गियर फंसा देंगे। फिर वो तो कहेंगे कि भाई हम बने हैं, हम जीतेंगे, हमारे साथ, क्योंकि विधायक सबसे ज्यादा उनके जीत के आएंगे जी। लेकिन अगर मेजॉरिटी बड़ी थिन हो, 45-46 चाहिए, 50-55 में जाके मामला फंसेगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से मामले को तय करना पड़ेगा। तब फिर यहां पे भाई 4-5 तो साथ में होंगे ही सुरजेवाला के, 4-5 जो साथ होंगे कुमारी शैलजा के, वो तो कभी भी सरकार गिरा देगी। फिर तो सरकार गिरेगी। फिर ब्लैकमेल करने का देयर इज ओनली वन वे। अगर आप 65 के ऊपर चले गए तब तो कंफर्टेबली हुड्डा साहब बन जाएंगे जी। लेकिन अगर संख्या कम हो गई, 50-55 के आसपास आप लटक गए, तब ये सरकार तो फिर बनने से रही और बनेगी भी तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये टेंशन है हरियाणा के अंदर में, क्योंकि 3 लोग लड़ रहे हैं, एक और पैदा हो गया, वो कह रहा है कि हमको बना दो, ये आपस में झगड़ते रहेंगे, काम नहीं हो पाएगा, मैं भी दलित हूं, एक और लीडर खड़ा हो गया है। तो ये तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ये समस्या है। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो ये सर पीटने वाले हैं। वो इंजीनियर राशिद जो है, उसने आज शगुफा चढ़ा। क्या कहा उसने कहा कि भाई रिजल्ट आ जाने दो, कोई आदमी सरकार मत बनाओ। कारण वो भी पॉलिटिशियन है, वो कह रहा है कि तब तक सरकार मत बनाओ जब तक केंद्र सरकार यह ना कह दे कि भाई हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो अभी सरकार जो बनेगी वो तो एलजी के अंदर काम करने वाली होगी, उसके पास कोई पावर नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोग कश्मीर में जाकर के बोले, सारे लोग देख रहे थे। हम लोगों को याद है, हम लोग लाल चौक पे जो है वहां पे प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, तो मैं बता रहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा वो तो बिल्कुल कठपुतली मुख्यमंत्री हो, उसके पास कोई रियल पावर नहीं होगा। तो सारे लोग अचरज भरी निगाह से देख रहे थे, जो सुन रहे थे आसपास। अब वो कह रहे हैं कि मैं सरकार मत बनने दो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको 3-4 सीटें ही आ रही हैं और वो जो है बवाल क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे एक और मैसेज जा रहा है। क्या? ये सब तो हार्डकोर एंटी बीजेपी लोग हैं ना। मैसेज ये जा रहा है कि अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो पहले से ही कह चुके हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कम वॉट में। और अभी पिछले 2 दिन में जितने लोगों से उन्होंने बातचीत की है, वो अचानक से ये कह रहे हैं कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, मैं नेशनलिस्ट हूं। आप ये समझिए, अचानक से इनके अंदर जो है वो क्या सिग्नल है। कोई बता रहा है कि भाई फोन पे बातचीत हो गई है कि अगर मामला इधर से उधर हुआ, क्योंकि उस पचड़ में मैं नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस के साथ भी चले जाएं, कांग्रेस के साथ मिलकर के हमारे बहुमत नहीं आ रही, और बहुमत नहीं आएगी तो हमको और भी लोगों से हमें समर्थन लेना पड़ेगा, और भी लोगों से समर्थन लेना पड़ेगा। तो गुपकार अलायंस जो है फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। उसमें राशिद इंजीनियर भी होगा, महबूबा भी होगी, तो सज्जाद लोन भी होगा, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स वगैरह को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। हम इस खिचड़ी में क्यों जाएं? हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। बहाना होगा कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट किसके साथ आएगा?
वो आएगा जब मैं बीजेपी के साथ हाथ मिला लूं। तो जो सरकार बनेगी वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगी। मतलब बीजेपी के पास जम्मू के विधायक हैं और हमारे पास कश्मीर के विधायक हैं, तो दोनों ही मिलकर सरकार बना लेंगे तो जम्मू कश्मीर की मिली जुली उसके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी। तो ये कांग्रेस पार्टी की समस्या आप समझिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी अचानक पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई ये खेला हो गया। गए भी नहीं राहुल गांधी, वैसे बस एक बार गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया, चुनाव के दौरान ही कह दिया। चुनाव से पहले ही अब्दुल्ला ने यह तय कर लिया था। उन्होंने बीच कैंपेन में कह दिया कि राहुल गांधी इज नॉट सीरियस, ये जम्मू में जो है कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है। तो ये एक समस्या है। सर, एक और जो ये 5 नॉमिनेटेड विधायक है जिसकी चर्चा चल रही है, जिसको लेकर बवाल भी हो रहा है, वो क्या खेल बिगाड़ सकते हैं इनका? इन लोगों का खेल वैसे ही बिगड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही कि भाई हम देखिए, अगर जम्मू के अंदर उनके पास 30 के आसपास सीटें आ गई तो ये भी समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीजेपी के समर्थन से घाटी में लड़े हैं, कश्मीर में लड़े हैं, उनका वोट उनके समर्थन से, सज्जाद लोन के समर्थन से और 30+ जम्मू रीजन से और 5+ एलजी जो नॉमिनेट करेंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर में इतिहास भी बन जाएगा। एक पहला हिंदू जो है वो बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो सेकंड ऑप्शन है कि अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है तो ये अब्दुल्ला वाला ऑप्शन जो है ये सबसे वायबल है। लेकिन ये 5 को लेकर के जो बवाल मच रहा है इसको भी समझ लीजिए। 5 जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं, कानून बनाया गया, डिलिमिटेशन हुआ, बकायदा फिर से कानून बना। कहां से पास हुआ? कहां से पास हुआ? संसद से। तो संसद से ऊपर चले गए तुम। ये तमाम ये कांग्रेसी, ये बाकी लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, ये 5 जो है वो गैर संवैधानिक है। अरे गैर संवैधानिक संविधान के बाहर से आया है। पार्लियामेंट में आप लोगों ने पास किया तो वो गैर संवैधानिक क्यों हो गया? आपको पहले जाना था सुप्रीम कोर्ट। अजीब कहानी है। आप खुद सांसद हो, आप खुद पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाते हो और खुद सिचुएशन आपके खिलाफ जाता है तो आप कहते हो कि भाई ये गैर कानूनी हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सदस्यों को नॉमिनेशन में डाला है। ये संख्या उतनी रहेगी, बार बार लिमिटेशन डिलिमिटेशन नहीं होता। ये 5 जो संख्या है वो पीओके के लिए बचा करके रखा गया है कि जब पीओके हिंदुस्तान के अंदर आएगा तो यही 5 सीटें जो है पीओके की तरफ से, भाई हिंदुस्तान जिसे लोकसभा है ना भाई, इसमें एंग्लो इंडियंस का सीट है ना भाई, रिजर्व क्यों रखा गया है कि मिनिस्कुल माइनॉरिटी, तो जो कश्मीरी पंडित जो वहां से विस्थापित किए गए हैं, जो जीवन भर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके इधर दर की ठोकरें खा रहे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि कश्मीर में सरप्राइज देगा वहां का रिजल्ट। और हरियाणा में मेरा अभी भी ये मानना है जी कि जिस तरीके से 1 साइडेड कोई 70 कोई 65 ये कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी जो है उसकी बहुत ही स्लिम नजर आ रही जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। कल ये साफ हो जाएगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार, और नतीजों से पहले हलचल जबरदस्त है। कांग्रेस पार्टी अपनी कला को सुलझाने में जुटी हुई है। सीएम की दावेदारी को लेकर बवाल हरियाणा में सबसे ज्यादा है, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी डरी हुई है। अब देखना कल दिलचस्प होगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। तो नतीजों से पहले आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।